मेरे सभी साथियों में आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ सादिक अली नाबीना। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा मोदी जी का अलादीन का चिराग है। जिस वक्त मोदी जी उसको रगड़ते हैं उसमें से संजय मिश्रा निकल खड़े होते हैं और मोदी जी हुक्म देते हैं कि जाओ छत्तीसगढ़ झारखंड के मुख्यमंत्रियों के यहाँ छापे डलवा दो। तुरंत संजय मिश्रा काम करने लगते हैं, उनको सताने लगते हैं, कहते हैं या तो जेल जाओ या तो भाजपा के साथ मेल करो। ये भाजपा का दोगलापन है। सत्ता के खातिर विपक्ष के लोगों को सताना, लजाना है। मोदी जी जिस के लिए तुम गड्ढा खोद रहे हो उस गड्ढे में खुद ही गिरोगे। जो तुम संजय मिश्रा के द्वारा काम करते हो, यही संजय मिश्रा जब सत्ता बदलने पे तुम्हारे भी गले में फंदा जरूर खींचेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त चलता रहे, वक्त बदलता है और तुम जिस अहंकार में पल रहे हो वो अहंकार तुम्हारा सब चकनाचूर हो जाएगा। तुम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों के कहने के बावजूद संजय मिश्रा को ऊंचे पद पर बिठाने का काम किया है, जिससे ईडी सीबीआई दोनों का जो ऑफिसर बने तो वो संजय मिश्रा बने। यानी संजय मिश्रा की हाथ में दो तलवारें दे दी गई हैं, मगर ये समझ लेना ये तलवारें विपक्ष के ही चलेगी, मगर कुछ चंद दिनों के बाद तुम्हारी ही गर्दन पे ये तलवारें लटकेंगी और जितने भी भाजपाई मंत्री हैं, केंद्र मंत्री, उनके सभी के ऊपर चलेंगे। ये तुमने विपक्ष के लोगों को एक रास्ता दिखला दिया। जिस तरीके से तुम ये काम करते हो विपक्ष के लिए, विपक्ष के लोग जब सत्ता में आएंगे वही इस तरीके का काम करेगी, क्योंकि तुम्हें सत्ता हर हालत में चाहिए। क्यों? तुम आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हो। तुम्हें भारत की चिंता कहाँ, ना भारत के लोगों की चिंता कहाँ। महंगाई लिमिट तोड़ बढ़ती चली जा रही है, लोग बेरोजगारी खत्म होती चली जा रही है, लोगों की जिंदगियां दुश्वार हो गई हैं। जो बेचारे मजदूर किसान चंद पैसे लेके ही कर्जे में पड़े हैं, उनका कर्ज नहीं माफ़ किया जाता। वो कुछ बेचारे हमारे किसान भाई परेशान होकर खुदकशी कर लेते हैं और तुम बड़े बड़े अदानी, मुकेश जैसे लोगों के लाखों करोड़ कर्जे माफ़ कर देते हो। ये दोगलापन भाजपा का पूरा देश जान चुका है। एक ना एक दिन जरूर तुमको ये सबक सिखाएगा। तुम भारत के संविधान को ना मानते हो, ना भारत के कानून को, ना भारत के सुप्रीम कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट के जजों को। इतनी लताड़ लगाने के बावजूद तुमने संजय मिश्रा को ऊंचे पद पर बिठाने का वो काम किया, क्योंकि संजय मिश्रा ही और मोदी जी ही इस भारत में दो ही लोगों को ऊपर वाले ने पैदा किया है। बाकी लोग कने अकल कहाँ है? तुम जानते हो कि हमसे ज़्यादा कोई अकलदार नहीं, मगर हमको यकीन होता है कि तुम जैसे बदअकल लोग हो जो अपने घमंड में जी रहे हो। ये देश की जनता सब जान चुकी है कि ईडी सीबीआई विपक्ष के पीछे क्यों लगाई जा रही। इसलिए
कि हर कोशिश करके सत्ता को हथियाया जाए, आरएसएस का एजेंडा लागू किया जाए, भारत के संविधान को खत्म किया जाए। यही आरएसएस वाले करते आए हैं। हम सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि इस आरएसएस की सोच को समझो। ये देश में नफरत, हिंसा के सिवा कुछ नहीं दे सकती है। जैसे श्रीलंका में महंगाई बढ़ाकर लोगों को बेहाल कर दिया था, नौकरियां ख़त्म कर दी थी, वही हाल मोदी जी भारत में करते हैं। मगर वहाँ की जनता कम थी, यहाँ की जनता काफ़ी संख्या में है। जैसे लोग सड़कों पे उतरे थे श्रीलंका में, वैसे ही मोदी जी लोग लाठियां लेके सड़कों पे उतरेंगे। फिर तुमको भागने को मजबूर तुम्हें होना पड़ेगा। तुम्हें मुंह छिपाने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी ये पुलिस, ये तुम्हारी फौज, ये सब विफल हो जाएगी। जैसे मणिपुर में सारी पुलिस तुम्हारी फेल हो गई, इसी तरीके से तुम देश को नुकसान दे रहे हो, गड्ढे में डाल रहे हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं। जरा दिमाग लगा के देखो, जो हमारा पड़ोसी देश एक हिंदू राष्ट्र था कभी को, तो उसमें ना सड़कें थी, ना रोजगार था। लोग नेपाल छोड़ छोड़ कर भारत में आते थे, काम करते थे। आज भी बहुत से लोग नेपाली भारत में हैं, उनको कोई राहत नहीं मिली। कुछ समय पहले 2003 में जब मैं नेपाल गया था, ना वहाँ सड़कें थीं, ना कोई रोजगार। आदमी मजबूर था, करे तो क्या करे कि हिंदू राष्ट्र का सर चढ़ के जादू बोल रहा था। लोग दुकानों के सामने पोस्टर लगा देते थे कि आज के दिन बाजार बंद, तो बेचारे मजबूरन में अपनी अपनी दुकानें, अपने अपने घर को बंद करके भारत में शामिल हुए। आज वही हिंदू राष्ट्र नेपाल देखो जाके अच्छा उन्नति पर पहुंचता है। ये सब मनुवादियों की सोच है। जब तक मनुवादी लोग कुर्सी पे बैठे रहे, वही ये करते रहे। यही मेरे भारत में भी होगा कि जबकि हमारा भारत सेकुलर देश है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की ये भाजपा वाले, आरएसएस वाले कोशिश कर रहे। आए मेरे सभी साथियों, हमें अपने पड़ोसी देश से सबक लेना है और इन मनुवादियों आरएसएस की चाल को समझना है। अपने भारत का संविधान, लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो हम सब लोग जिंदा रहेंगे, वरना ये हम सबको गुलामी में गिरफ्तार कर लेंगे। यही मनुवाद का एजेंडा है। जहाँ देखो वहाँ मंदिर बनवाएंगे, मगर मंदिरों से हम सब लोगों का, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना दलित, ना आदिवासी, किसी का फायदा नहीं होगा। फायदा सिर्फ होगा इन मनुवादियों आरएसएस का होगा। इसलिए सारा बजट का पैसा जहाँ देखो वहाँ मंदिर ही मंदिर बनवाए जा रहे हैं। ये सोचने का वक्त है। भारत में नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। बच्चे हमारे पढ़ लिख कर इधर उधर घूम रहे हैं, उनके हाथों में हथियार थमाए जा रहे हैं। अपने बच्चों को ये बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारे बच्चों के हाथों में तलवारें, उन्हें दंगाई बनाते हैं। ये सभी लोगों को सोचने का वक्त है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा वो विचारधारा की है, आरएसएस की। इससे होशियार रहने की सख्त ज़रूरत है। मोहन भागवत वो शख्स है, मुँह से जो बोले तो समझ लो उसके उल्टा होगा। यही गोलवालकर का था, यही मोहन भागवत का, यही जो मोदी जी बोलते हैं वो उसका उलट होता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यही मेरी सभी देशवासियों से अपील है। जब तक भारत में भाजपा सरकार रहेगी, मेरे बच्चों के हाथों में नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये तुमको मैं गारंटी से बताता हूँ।
जो शिक्षा महंगी की गई है, इसका मतलब यही है कि गरीब बच्चे पढ़ ना पाएं। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है कि जो पढ़ जाएंगे वो इन मनुवादियों से सवाल जरूर करेंगे। इसलिए बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, सिर्फ अंधभक्ति में झोंका जा रहा है। अगर ये राम को या हनुमान को मानते या भगवान को मानते तो ये गलत जो काम करते हैं ये नहीं करते। इनके लिए सब माफ है, दूसरा करे तो उसके लिए पाप है। ये बिल्कुल दोहरे चरित्र वाले हैं। इन सबसे होशियार रहने की सख्त ज़रूरत है। मेरी सभी देशवासियों से अपील है, आरएसएस भाजपा को हटाओ, अपना भारत, अपना लोकतंत्र बचाओ। जय हिंद।